देखिए, नीतीश जी का खड़गे जी के नाम पर बिफरना बहुत स्वाभाविक है भाई। किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूर्णतः दलित विरोधी सोच रखते हैं। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को अपमानित करने के पीछे क्या कारण था? क्यों? क्योंकि एक दलित समुदाय का व्यक्ति बिहार की राजनीति में आगे बढ़ रहा था, तो इसको किसी भी तरीके से उनको काटो, उनको हटाओ। बिहार के जीतन राम मांझी जी को अभी कुछ दिनों पहले बिहार की विधानसभा में ही किस तरीके से अपशब्दों का इस्तेमाल कर उनको अपमानित करने का प्रयास किया गया, क्योंकि वो किसी भी ऐसे व्यक्ति के नाम को आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते जो दलित समुदाय से आते हैं। देखिए, नीतीश जी का खड़गे जी के नाम पर बिफरना बहुत स्वाभाविक है भाई। इसलिए नहीं कि वो किसी दूसरे दल के नेता हैं, इसलिए क्योंकि वो एक दलित समुदाय से आते हैं। और ये बात स्पष्ट है, प्रधानमंत्री जी ने भी चुनावी सभाओं में इस बात को उदाहरण के तौर पर उन्होंने समझाया था कि किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूर्णतः दलित विरोधी सोच रखते हैं। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को अपमानित करने के पीछे क्या कारण था? क्यों? क्योंकि एक दलित समुदाय का व्यक्ति बिहार की राजनीति में आगे बढ़ रहा था, तो इसको किसी भी तरीके से उनको काटो, उनको हटाओ। आखिर तक जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने किया कि किस तरीके से राज्यसभा नामांकन के दौरान किस तरीके से उनको अपमानित करने का काम किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के जीतन राम मांझी जी को अभी कुछ दिनों पहले बिहार की विधानसभा में ही किस तरीके से अपशब्दों का इस्तेमाल कर उनको अपमानित करने का प्रयास किया गया। तो इस नाम पर, खड़गे जी के नाम पर बिफरना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पूर्णतः स्वाभाविक है, क्योंकि वो किसी भी ऐसे व्यक्ति के नाम को आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते जो दलित समुदाय से आते हैं। बताइए, जिनके राज्य में ये हत्याएं हो रही हैं, जहां पे प्रशासन खुद सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता की सुरक्षा का सवाल तो बहुत दूर का है। जब वहां पे एएसआई अधिकारी पुलिस विभाग के जब वही सुरक्षित नहीं है, तो आम बिहारियों की सुरक्षा का सवाल तो अभी बाद में बनता है। पर ऐसे में चिंता तब बढ़ती है कि जब हमारे प्रदेश के गृह मंत्री, जो संजोग से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, उनकी चिंताओं में ये दूर दूर तक नहीं है। वो कैसे प्रधानमंत्री बने, उसके लिए तो ये देश दुनिया का चक्कर लगाने को तैयार है। वो कैसे गठबंधन के संयोजक बने, उसके लिए दौड़े दौड़े दिल्ली आने को तैयार हैं। पर इनके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि 2 मिनट बेगूसराय चले जाएं। इनके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि आप ही के विभाग में जो अधिकारी नियुक्त था, उसके परिवार को जाकर संतावना देते। ये अहंकार दर्शाता है। ये दर्शाता है कि कैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी की, और कैसे उस कुर्सी को बड़े पद तक लेकर जाया जा सके, सिर्फ उसी बात की चिंता है। आम बिहारी जिए या मरे, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर उनको ये भी समझना जरूरी है कि यही कारण है कि अगर विपक्ष के घटक दल अगर आप पर विश्वास नहीं करते हैं, यही कारण है। इसी मॉडल का जिक्र होता है कि भैया किस मॉडल के साथ आप जाइएगा देश की राजनीति में। बिहार में ये हत्याओं का मॉडल दिखाइएगा, या किस तरीके से बिहार में भू माफिया हो, या शराब माफिया हो, या बालू माफिया हो, किस तरीके से पूरे बिहार को इन लोगों ने अपनी गिरफ्त में कर रखा है, किस सोच के साथ आप जाइएगा। और इसीलिए देश की जनता तो भाई बहुत दूर की बात है, आपके खुद के घटक दल जिनको आपने संजोने का प्रयास किया था, वो तक आप पे विश्वास नहीं करते। बैठक में आपका नाम तक लेना जरूरी नहीं समझता।